Hello students. Today we are start our chapter second cooperation the elixir of life. Cooperation means सहयोग जब हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं. Elixir means अमृत of life यानी कि जीवन. सहयोग जीवन का अमृत. स्टार्ट करते हैं चैप्टर की रीडिंग बच्चों. Cooperation means helping one another in the hour of need. It is one of the greatest qualities in life. If we cooperate in life, we can achieve many things which are not otherwise possible. Cooperation, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया है बच्चों, cooperation mean सहयोग, एक दूसरे की मदद करना. सहयोग का मतलब होता है कि ज़रूरत के समय में एक दूसरे की मदद करना. ये हमारे लाइफ में जो सबसे महान विशेषताओं में से एक है. अगर हम अपनी लाइफ में सहयोग करते हैं दूसरों के साथ तो हम वो सभी चीज़ें पा सकते हैं जो संभव नहीं है. ओके बच्चों. वी लिव इन अ सोसाइटी, हम सभी एक समाज में रहते हैं. आवर लाइफ बिकम स्मूथर इफ़ वी हेल्प वन अनदर इन नीड. हमारी जो लाइफ है, हमारा जीवन है, वो आसान बन जाएगा अगर हम दूसरों की ज़रूरत में एक दूसरे की मदद करें. दिस इज़ कोऑपरेशन, इसी को हम सहयोग कहते हैं. इट इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी विच शुड बी प्रैक्टिस्ड बाय ऑल द पर्सन्स. ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों कि ये इम्पोर्टेंट क्वालिटी का मतलब विशेषता, बहुत ही ज़रूरी विशेषता है जो हम सभी मनुष्यों को अपनानी चाहिए. इफ़ वी हेल्प एंड कोऑपरेट अदर्स वी वुड आल्सो गेट द सेम इन रिटर्न. अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के साथ सहयोग करते हैं तो बदले में हमें भी उसी तरह का मतलब सेम एक जैसा व्यवहार उन दूसरों की तरफ से हमें बदले में ज़रूर मिलेगा. इवन इन ओल्डन डेज पीपल न्यू द वैल्यू ऑफ कोऑपरेशन एंड प्रैक्टिस्ड इट इन लाइफ. प्राचीन समय में यानी कि पुराने दिनों में भी लोग जो है ना सहयोग के मूल्य को जानते थे और वो उसको अपनी लाइफ में अपनाते थे. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन कोऑपरेशन इन आवर पुराण्स. लेट्स रीड इट. बहुत ही एक मज़ेदार कहानी है जो सहयोग के ऊपर आधारित है, हमारे पुराणों से ली गई है. चलिए इसको पढ़ते हैं. इन ओल्डन डेज द डेमन्स फ्रिक्वेंटली अटैक्ड द हेवन एंड फॉट विद द गॉड्स. पुराने समय में बच्चों क्या होता था, जो डेमन्स का मीनिंग होता है राक्षस. हेवन मीन स्वर्ग. डेमन्स जो है ना कभी भी अचानक से जो है ना एकदम से स्वर्ग पर आक्रमण कर देते थे और देवताओं के साथ लड़ते थे. समटाइम्स दे इवन डिफीटेड देम एंड ड्रोव देम अवे फ्रॉम द हेवन. कभी कभी क्या होता था, वो जो राक्षस थे वो देवताओं को हरा देते थे और उनको स्वर्ग से खींचकर बाहर फेंक देते थे. द गॉड्स बिकम फेड अप विद दीज रिपीटेड अटैक्स एंड दे डिसाइडेड टू मीट लॉर्ड विष्णु सीकिंग फॉर सम रेमेडी. अब बच्चों इस बार बार किए जाने वाले आक्रमण से सारे देवता परेशान हो चुके थे और उन्होंने डिसाइड किया यानी कि उन्होंने तय कर लिया कि अब वो भगवान विष्णु से इस बारे में एक सॉल्यूशन यानी कि एक सुझाव, उस समस्या को दूर करने का सुझाव उनसे मांगेंगे. अब क्या हुआ, सो वन डे, इसलिए वो एक दिन ऑल द गॉड्स रीचेज लॉर्ड विष्णु एंड इन रिटेड, सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की. इंटीरियर का मीनिंग होता है बच्चों प्रार्थना की. ओ लॉर्ड, ओ भगवान, वी आर फेड अप विद द डेमन्स. फेड अप का मीनिंग होता है बच्चों बिल्कुल तंग आ जाना, कि हम जो है ना राक्षसों से तंग आ चुके हैं. वी हैव टू फाइट देम अगेन एंड सो एज सच वी कैन नॉट लिव इन पीस. कि क्या कह रहे हैं वो, हम जो है ना बार बार इस लड़ाई से
इतने तंग आ चुके हैं कि हम जो है ना वी कैन नॉट लिव इन पीस, हम जो है शांति से नहीं रह सकते। वी देयर फोर रिक्वेस्ट यू टू गेट अस रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम, हम सब की आपसे प्रार्थना है कि हमें इस समस्या से छुटकारा दिलाओ। लॉर्ड विष्णु कंसोल्ड द गॉड्स, अब भगवान विष्णु ने उन सभी देवताओं को सांत्वना दी। कंसोल्ड का मीनिंग होता है बच्चों सांत्वना देना, उनको समझाना। He assured them that he would definitely do something to help them. अब उन्होंने भगवान विष्णु ने उन देवताओं को बिल्कुल विश्वास दिलाया और उन्हें कहा कि मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प के लिए कुछ करूँगा। वन डे, एक दिन, लॉर्ड विष्णु कॉल्ड द डेमन्स, एक दिन भगवान विष्णु ने सभी जो है ना राक्षसों को बुलाया। आई वॉन्ट यू to live in peace with the gods and don't fight with them. मैं चाहता हूँ तुम देवताओं के साथ शांति से रहो और उनके साथ ना लड़ो। He told them, भगवान विष्णु ने उन्हें कहा। My lord, the king of the demons said, we also don't want any fighting. देव जो राक्षसों का राजा था उसने भी भगवान विष्णु जी कहा कि हे भगवान हम भी नहीं लड़ाई नहीं चाहते। But why should only the gods rule over heaven? परंतु देवता ही क्यों स्वर्ग पर राज्य करें? You give us half of the heaven and there would be no more fighting again. आप क्यों नहीं हमें आधा स्वर्ग दे देते, आगे से तो बिल्कुल भी लड़ाई दोबारा नहीं होगी। लॉर्ड विष्णु सेड, अब भगवान विष्णु ने कहा, सी देखो, द किंगडम ऑफ हेवन कैन नॉट बी डिवाइडेड, जो स्वर्ग का राज्य है उसका बंटवारा नहीं हो सकता। However, I want to arrange for a competition between you and the gods. पर हालांकि जो है ना मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, तुम्हारे बीच में एक प्रतियोगिता कराऊँ तुम्हारे और देवताओं के बीच में। Whoever will be the winner would rule over heaven. जो भी इस कंपटीशन में जीत जाएगा वही जो है ना स्वर्ग पर राज्य करेगा। Are you ready for it? क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यस माई लॉर्ड, हाँ मेरे भगवान। वी आर एग्रीड टू इट, हम इसके लिए सहमत हैं। द किंग ऑफ द डेमन्स सेड, जो राक्षसों का राजा था उसने कहा। अब तैयार हो चुका है राक्षसों का राजा कंपटीशन के लिए। अब भगवान विष्णु क्या कंपटीशन करवाने वाले हैं देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, अ ग्रैंड फीस्ट वाज अरेंज्ड इन द हेवन, कुछ दिनों के बाद स्वर्ग में एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया। लॉर्ड विष्णु सेड दैट ड्यूरिंग दिस फीस्ट, अब भगवान विष्णु ने कहा कि इस फीस्ट के दौरान, यानी कि इस जो भोजन तैयार करवाया गया था उसके दौरान क्या करना है। द गॉड्स एंड द डेमन्स वुड बी मेड टू सिट अपार्ट एंड अ पीस ऑफ स्ट्रेट वुड बी टाइड अगेंस्ट देयर हैंड्स। अब भगवान विष्णु ने कहा कि इस भोजन के दौरान क्या होगा, जो देवता हैं और वो राक्षस हैं वो जो है ना एक साथ मतलब दूर दूर बैठेंगे और क्या करेंगे कि उनके हाथ पर एक सीधी लकड़ी की फट्टी उनके हाथ पर बंधी हुई होगी, इनके दोनों हाथों पर। दे हैव टू टेक देयर फूड विदाउट फोल्डिंग देयर हैंड्स, उन्होंने उनकी क्या करना है, तुम्हें अपना जो भोजन करना है वो बिना हाथ मोड़े करना। अब उनके हाथों पर सीधी फट्टियाँ बंधी हुई हैं तो हाथ मुड़ ही नहीं सकते। Whoever wins the competition would rule over heaven, जो भी ये कंपटीशन जीत जाएगा वही स्वर्ग पर राज्य करेगा। अब शर्त यही थी कि बिना हाथ मोड़े भोजन खत्म करना है। तो देखते हैं। फूड was served before gods and the demons, अब भोजन जो है ना देवताओं और राक्षसों के सामने परोसा गया। Both of them had the same problem, अब देवता हो या राक्षस हो दोनों के सामने ही बिल्कुल एक जैसी समस्या थी। हाउ टू ईट विदाउट फोल्डिंग देयर हैंड्स, कि हाथों को बिना मोड़े कैसे खाया जाए। द गॉड्स फाउंड आउट अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, अब देवताओं ने इस समस्या का एक समाधान ढूंढ लिया। दे हेल्प्ड वन अनदर एंड बिगेन टू ईट
कंफर्टेबली। अब क्या किया, उन देवताओं ने एक दूसरे की हेल्प की और जो उन्होंने आराम से वो खाना शुरू कर दिया। द डेमन्स आल्सो थॉट अ लॉट ओवर द प्रॉब्लम। राक्षसों ने भी इस समस्या के ऊपर बहुत सोचा, बट कुडंट फाइंड आउट एनी वे। परंतु उनको कोई भी रास्ता नहीं वो सोच सके। दे पुट देयर माउथ ऑन देयर डिशेस एंड बिगेन टू ईट विद द हेल्प ऑफ देयर टंग्स। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी जो थाली थी, अपने जो खाना था, उसको जो है ना मुंह से ही खाना स्टार्ट कर दिया और अपनी जीभ की सहायता से उसको खाने लगे। बट देयर फूड बिगेन टू फॉल ऑन द ग्राउंड। परंतु जो उनका भोजन था वो ज़मीन पर गिरता चला गया। एंड दे कुडंट ईट प्रॉपरली, और वो अच्छे से उसको नहीं खा सके। आफ्टर द कंपटीशन वॉज ओवर, जब प्रतियोगिता पूरी हुई, लॉर्ड विष्णु कॉल्ड एवरीबडी एंड सेड, भगवान विष्णु सभी को बुलाया और कहा, द गॉड्स हेल्प्ड वन अनदर एंड दे सक्सेस्ड इन ईटिंग प्रॉपरली। देवताओं ने एक दूसरे की मदद की और वे जो है ना सफल हो गए खाने को पूरी तरह से खाने में। बट द डेमन्स डिडंट डू सो दैट एंड दे फेल्ड टू ईट एनीथिंग। अब राक्षसों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और वो फेल हो गए अपने, और उनको जो है ना वो कुछ भी नहीं खा पाए। द किंगडम ऑफ हेवन कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू दैम हु डोंट हेल्प अदर्स। अब जो स्वर्ग का राज्य है, साम्राज्य है, वो ऐसे हाथों में नहीं सौंपा जा सकता जो एक दूसरे की ही मदद ना करते हों। देयरफॉर द हेवन विल बी रूल्ड बाय द गॉड्स। इसीलिए जो स्वर्ग है वो देवताओं के द्वारा ही राज्य किया जाएगा, यानी कि स्वर्ग पर देवताओं का ही राज्य होगा। The story teaches us a moral lesson that we should always think for the welfare of the others. ये कहानी हमें शिक्षा देती है बच्चों कि हमें सदैव दूसरों की अच्छाई, दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचना चाहिए। Have you heard the name of King Agarsen? क्या आपने राजा अगरसैन का नाम सुना है? His capital was अगोहा। उसकी जो राज्य की राजधानी थी वो थी बच्चों अगोहा। About 1 लाख people lived in the town, यानी कि अगोहा में तकरीबन 1 लाख लोग रहते थे। The cooperation and help of the people of that towns was praiseworthy। प्रेजवर्दी का मीनिंग होता है बच्चों सराहनीय काम, जिसको सराहा जाए, जिसकी तारीफ़ की जाए। जो सहयोग और जो मदद करने की जो मतलब उसमें हेल्प करते थे जो वो आदमी उस टाउन्स के, वो बहुत ही सराहनीय थी। कैसे सहयोग और हेल्प करते थे वो? व्हेन एवर अ न्यू फैमिली टर्न्ड अप टू लिव इन दैट टाउन, कि जब कभी भी एक नया परिवार या एक नई फैमिली उस टाउन में, उस शहर में बसने के लिए आती थी, ईच फैमिली ऑफ दैट टाउन हेल्प्ड देम विद अ ब्रिक एंड 1 रुपी। जो उस टाउन में पहले से ही वो 1 लाख लोग रह रहे थे, प्रत्येक फैमिली से क्या करते थे, क्या आते थे कि 1 ईंट और 1 रुपया उस फैमिली को वो देते थे। इसको मैं दोबारा समझाना चाहूँगी बच्चों कि कोई भी नया परिवार जब उस टाउन में रहने के लिए आता था तो उस टाउन में जो पहले से ही जो फैमिली रहती थी तो वो क्या करती थी, उस नई फैमिली की हेल्प के लिए 1 ईंट और 1 रुपया उन्हें देती थी उनकी हेल्प के लिए। तो बच्चों देखो इस तरह से 1 लाख लोग वहाँ रहते थे, तो यानी कि 1 लाख ईंटें और 1 लाख रुपए उस नई फैमिली को मदद के तौर पर मिल जाता था। इन दिस वे, इस तरीके से द फैमिली वुड गेट 1 लाख ब्रिक्स टू बिल्ड देयर हाउस एंड 1 लाख रुपीज़ फॉर बिजनेस। इस तरह से उस नए परिवार के पास घर बनाने के लिए 1 लाख ईंटें मिल जाती थी और उन्हें कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने के लिए उनके पास अब 1 लाख रुपया भी होता था। कैन देयर बी एनी बेटर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड कोऑपरेशन? क्या इससे भी बेहतर उदाहरण हो सकता है इस तरह की म्यूचुअल हेल्प और सहयोग का? यस बच्चों, इससे तो बेहतर कोई भी उदाहरण नहीं हो सकता कि ऐसे बिना किसी को ये जताए कि हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प हो जाए। ठीक है ना बच्चों? अब हम इसकी बुक वर्क करते हैं।
तो बुक वर्क में सबसे पहले हम करेंगे बच्चों वर्ड ट्रेजर, यानी कि जो हमारे वर्ड मीनिंग्स होती हैं इनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और सेंटेंस ओनली। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर केवल एक शब्द में एक वाक्य में दीजिए। सबसे पहला ही क्वेश्चन है बच्चों हमारा, व्हाट इज कोऑपरेशन? सहयोग क्या है? हेल्पिंग वन अनदर इन द आवर ऑफ नीड। एक दूसरे की ज़रूरत के समय सहायता ही कोऑपरेशन है। हु डिड द गॉड्स अप्रोच्ड फॉर रेमेडी? सो मतलब जो समस्या को सुलझाने के लिए गॉड्स किसके पास अप्रोच करने गए? लॉर्ड विष्णु के पास। वाई वुड द डेमन्स नॉट ईट एनीथिंग? अब जो राक्षस थे वो कुछ भी क्यों नहीं खा सके? डेमन्स डिड नॉट हेल्प वन अनदर। राक्षसों ने एक दूसरे की हेल्प ही नहीं की। सो दे कुड नॉट ईट एनीथिंग, इसलिए वो कुछ भी नहीं खा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आवर लाइफ बिकम्स स्मूथर इफ़ वी हेल्प वन अनदर इन नीड। हमारी लाइफ बिल्कुल ईजियर हो जाती है, आसान हो जाती है अगर हम एक दूसरे की ज़रूरत के समय हेल्प करते हैं। स्मूथर बच्चों इसलिए लिखा है हमने क्योंकि ये जो ऑप्शंस हैं यानी कि जो लाइंस हैं वो हमारे पर्टिकुलर चैप्टर से दी गई हैं। स्मूथर का मीनिंग ईजियर ही होता है बच्चों, ठीक है। इन ओल्डन डेज, पुराने समय में, द डेमन्स फ्रीक्वेंटली अटैक्ड द हेवंस एंड फॉट विद द गॉड्स। पुराने समय में जो राक्षस थे वो देवताओं पर बार बार आक्रमण करते रहते थे। आफ्टर अ फ्यू डेज अ ग्रांड फीस्ट वाज अरेंज्ड इन द हेवन। कुछ दिनों के बाद स्वर्ग में एक बड़े भोज का आयोजन किया गया। फीस्ट का मीनिंग होता है बच्चों भोजन। जैसे बहुत बड़ा जैसे क्या कहते हैं, पंडाल लगाना या आयोजन करना किस चीज़ का, यस जैसे हम कोई जैसे भंडारा करना कहते हैं कि बहुत बड़े ग्रैंड फीस्ट का आयोजन किया गया। द गॉड्स हेल्प्ड वन अनदर एंड बिगेन टू ईट कंफर्टेबली। अब देवताओं ने एक दूसरे की हेल्प की और बड़े ही आराम से वो खाने लगे। द म्यूचुअल कॉपरेशन एंड हेल्प ऑफ द पीपल ऑफ द टाउन वाज प्रेजवर्दी। जो उस टाउन के लोगों की जो हेल्प करने की और म्यूचुअल कॉपरेशन करने की, सहयोग करने की जो भावना थी वो वाकई में क्या थी बच्चों, सराहनीय थी। प्रेजवर्दी का मीनिंग मैंने चैप्टर में रीड करते वक्त भी बताया था। प्रेजवर्दी का मीनिंग होता है सराहनीय कार्य। अब नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स बच्चों। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑन कॉपरेशन इन आवर पुराणों में भी एक मज़ेदार कहानी है जो सहयोग के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है ही अश्योर्ड का मीनिंग उन्हें विश्वास दिलाना। दैम दैट ही वुड डेफिनेटली डू समथिंग टू हेल्प दैम। ही मतलब लॉर्ड विष्णु ने देवताओं को विश्वास दिला दिया था कि वो उनकी हेल्प के लिए निश्चित ही कुछ करेंगे। नेक्स्ट है दे हैव टू टेक देयर फूड विदाउट फोल्डिंग देयर हैंड्स। अभी शर्त रखी गई थी कि उनको भोजन कैसे लेना है, यस बिना अपना हाथ मोड़े। फूड वाज सर्व्ड बिफोर द गॉड्स एंड द डेमन्स। देवताओं और राक्षसों के सामने भोजन परोसा गया। नेक्स्ट है दे पुट देयर माउथ ऑन देयर डिशेस एंड बिगिन टू ईट विद द हेल्प ऑफ देयर टंग। दे मीन डेमन्स ने क्या किया था कि जो अपना मुंह था वही जो है ना अपनी डिशेस के ऊपर रखकर वो जीभ की सहायता से खाना शुरू कर दिया था उन्होंने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा ट्रू और फॉल्स बताना है। टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स के लिए एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया भी है कि क्यों ये ट्रू है और क्यों ये फॉल्स है। कॉपरेशन इन लाइफ इज़ नेसेसरी फॉर सेवरल एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस का मीनिंग ही बच्चों जीवन होता है, अस्तित्व होता है। कॉपरेशन यानी कि सहयोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए। यस बच्चों, अगर हम एक दूसरे की हेल्प ही ना करेंगे तो एक दिन क्या होगा कि कोई किसी की भी हेल्प नहीं करेगा। नेक्स्ट है द गॉड्स वेंट टू लॉर्ड शिवा सीकिंग सम परमानेंटली रेमेडी। क्या सभी देवता भगवान शिव के पास गए थे? नो बच्चों, भगवान विष्णु के पास गए थे, इसलिए ये फॉल्स है।
नेक्स्ट है लॉर्ड विष्णु अरेंज्ड रेस बिटवीन द गॉड्स एंड द डेमन्स। क्या भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों के बीच एक दौड़ का आयोजन किया था? नहीं, एक कंपटीशन किया था, तो इसलिए ये भी फॉल्स। फोर्थ है नाइदर द गॉड्स नॉर द डेमन्स कुड नॉट प्रॉपरली एज देयर हैंड्स वर टाइड। अब ना ही तो देवता और ना ही राक्षस अच्छे से खा सकते थे क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए थे। यस बच्चों। किंग अगरसेन रूल्ड ओवर अगोहा। जो राजा अगरसेन थे वो अगोहा पर राज्य करते थे। यस, अगोहा उनकी ही कैपिटल थी बच्चों। अब जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैंने आपके मतलब अभी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 ही है बच्चों हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉपरेशन, वाई इज़ इट नेसेसरी इन लाइफ। कॉपरेशन से आपका क्या मतलब है और ये हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है। कॉपरेशन मीन्स हेल्पिंग वन अनदर इन द आवर ऑफ नीड। कॉपरेशन यानी कि सहयोग का मतलब है कि ज़रूरत के समय में एक दूसरे की हेल्प करना। कॉपरेशन इन लाइफ इज़ नेसेसरी फॉर सोशल एक्सिस्टेंस, यानी कि जो सहयोग है वो हमारे जीवन में इसलिए ज़रूरी है बच्चों क्योंकि इसके बिना जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। हाउ कैन लाइफ बिकम स्मूथ फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब के लिए लाइफ कैसे स्मूथ हो सकती है। आवर लाइफ बिकम स्मूथ इफ़ वी हेल्प वन अनदर इन नीड। हमारा जो जीवन है वो इस तब आसान हो सकता है जब हम एक दूसरे की ज़रूरत के समय हेल्प करें। वाई डिड द गॉड्स डिसाइड टू मीट लॉर्ड विष्णु। देवताओं ने भगवान विष्णु से मिलना क्यों तय किया। डेमन्स फ्रीक्वेंटली अटैक्ड द हेवन एंड फॉट विद गॉड्स। जो राक्षस थे वो अधिकतर क्या कर देते थे, देवताओं के साथ लड़ाई करते थे और उनके साथ जो है ना उनको स्वर्ग से बाहर निकाल देते थे, कभी भी उन पर आक्रमण वो कर देते थे। द गॉड्स बिकम फेड अप विद दीज रिपीटेड अटैक्स। अब वो देवता थे वो इन बार बार आक्रमणों से वो तंग आ गए थे। सो द गॉड्स डिसाइड टू मीट लॉर्ड विष्णु। इसीलिए देवताओं ने भगवान विष्णु से मिलना डिसाइड किया। What competition did Lord Vishnu arrange between the gods and the demons? क्या कंपटीशन, क्या प्रतियोगिता भगवान विष्णु ने देवताओं और राक्षसों के बीच करवाई। Lord Vishnu arranged a grand feast between gods and demons. Their hands were tied to a piece of straight wood and they have to take their food without folding their हैंड्स। भगवान विष्णु ने जो है ना एक बड़े से फीस्ट का आयोजन करवाया देवताओं और राक्षसों के बीच में और उनके हाथ पर एक सीधी लकड़ी बांध दी गई और उनको उसी हाथ से जो है ना कहा गया कि वो भोजन जो है ना लेंगे वो भी बिना हाथों को मोड़े। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा। द स्टोरी टीच अस अ मोरल लेसन दैट वी शुड ऑलवेज थिंक फॉर द वेलफेयर ऑफ द अदर्स। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बच्चों हम सभी को दूसरों की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। आवर लाइफ बिकम्स स्मूथर if we help one another in need. Lord Vishnu consoled the gods. Whoever wins the competition would rule over heaven. Both of them had the same problem. About 1 lakh people lived in the town. इस तरह से बच्चों आपका बुक वर्क भी कंप्लीट होता है। आप अपना ये वर्क अपनी नोटबुक में यानी कि क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक में करनी है और बाकी सारी एक्सरसाइज आपने अपनी बुक में फिल करनी है। जो आगे का हमारा जो रहेगा वोकैबुलरी यानी कि हमारा जो ग्रामर पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।